दोस्तों, अब मुझे उस इंसान का नाम तो नहीं पता, लेकिन जिस टाइम में एक घटना हुई थी उस समय मेरे माँ के गांव में ना तो कुछ खास बिजली आती थी और ना ही रोड पक्के हुए थे। तो ठीक वो इंसान हर रोज की तरह अपने काम पर जाया करता था। उसी बीच रास्ते में एक पुराना पेड़ है। इसी तरह एक बात की बात है, वह व्यक्ति काम से घर वापस आ रहा था। उस दिन उसे काम से लौटने में रात के 11 से 12 बज गए थे। वह इंसान बीड़ी पीता हुआ चुपचाप चल रहा था। चलते चलते उसे अचानक एक औरत मिली। उसने तुरंत उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। उस औरत ने तुरंत जवाब दिया कि मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी, बस वहीं से मुझे पैदा आना पड़ा। चलते चलते नजारा कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। वैसे आप भी जा रहे हो तो क्यों ना साथ में चले, बातें करते हमें। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीड़ी नहीं बजाई थी। वो बीड़ी पीते चढ़ रहा था। चलते चलते उसकी पीढ़ी खत्म होने को आई। उसने तुरंत सोचा कि क्यों ना दूसरी पीढ़ी चला ली जाए। पीढ़ी के चलाते ही जैसे ही उसने माचिस की तीली नीचे फेंके तो अचानक उसकी नजर उसके पैरों पर थी। उस औरत के पैर उलटे थे। ये देखकर वो आदमी घबरा गया, लेकिन उसने ये बात उस औरत के सामने जाहिर नहीं होनी थी। हाँ, उसे पता चल चुका था कि औरत कोई चुड़ैल है, इसीलिए वो मन ही मन भगवान को याद करके चलने लगा। ये सब देखने के बाद उसने बीड़ी नहीं बुझने दी। वैसे भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यह सब चीजें आग से डरती हैं। उस आदमी को यह बात अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए उसने बीड़ी बिल्कुल नहीं बजाई। थोड़ी देर बाद वो गांव की सीमा के पास पहुंचा। पहुंचते ही उस औरत ने कहा कि जहां तेरी किस्मत अच्छी है तू बच गया। इतना कहकर वह औरत एकदम से गायब हो गई। यह देखकर वह आदमी जल्दी से घर की तरफ भागा। दोस्तों, इसके बाद उस आदमी ने यह बात पूरे गांव वालों को बताई। हालांकि उसे सुनकर सब हैरान थे, लेकिन फिर आगे क्या? ना तो वह चुड़ैल उस आदमी को दिखे और ना ही किसी और को। बस इतनी ही थी यह कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, यह थी महेश की कहानी। हालांकि पुराने जमाने में ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे। इसी तरह इनका यह किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम स्वास्तिक जोशी है। आज मैं आपको मेरे साथ बीती एक कहानी बताने जा रहा हूं। आप इसे गौर से सुनिए, इसके बाद बताना कि क्या लगता है आपको। दोस्तों, शुरुआत तब हुई थी जब मैं शिशु मंदिर में शायद 5th क्लास में था। उस समय मैं अपने घर के पीछे से एक तालाब से होकर स्कूल जाता था। हमेशा की तरह शनिवार को स्कूल सुबह जाकर आया तो पता नहीं क्यों मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं खेल कर आया हूं तो कहीं मेरे पैरों में मौज आ गई होगी। पर साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे घर के पास नागदेव की पूजा, मतलब वहां पर देवता आते हैं। कई सारे लोगों के अंदर तो रीढ़ जब मैं गुजर रहा था तो बस साइड से देखने लगा। कुछ देर बाद उनमें से एक देवता मेरे पास अचानक आ गया। उसने मुझसे कहा कि आ जाए था। दोस्तों, मैं छोटा था तो अचानक घबरा गया कि क्या कहो। तभी नाग देवता जी के पुजारी ने कहा कि देवता जैसे बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूं। मैं चुपचाप धीरे धीरे डरते हुए जाकर जमीन पर उल्टा लेट गया। इसके बाद देवता नहीं, एक पत्ते का बर्तन लेकर मेरे पैरों के पास लेट के जहां मुझे दर्द हो रहा था वहां चूस चूस कर कुछ अजीब सा बाहर थूकने लगे। मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे कुछ तो निकल रहा है। थोड़ी देर बाद उन देव लोग ने जब सब अपने मुंह से चूस कर धोखा तो बर्तन में मैंने देखा कि उसमें सब कुछ जहर जैसा काला काला पानी था। मैंने तुरंत पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा तो घर चला जा, तुझे बाद में बता दूंगा। दोस्तों, मैं चुपचाप साइड में बैठ गया तो उस नागदेव ने कुछ ऐसे ही अपने सामने एक लकड़ी से गोल आकार का गोला बनाया। इसके बाद उन्होंने थोड़े से चावल लाकर उस चावल में फूंक कर चारों तरफ फेंक दिए। उन्होंने ये सब किया ही था कि अचानक साइड के एक घर से एक औरत चिल्लाते हुए आकर उस गोले में बैठ गई। उसके बैठते ही नागदेव उसको बहुत मारे। वह लगातार उस लकड़ी से मारे जा रहे थे और वो चिल्लाते जा रही थी, कह रही थी कि भूल हो गई। इसके थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि वो कुछ काला जादू वगैरह करती थी।
जब उस दिन मैं स्कूल से अकेला घर आ रहा था तो मैंने पाया कि मैं अकेला ब्राह्मण परिवार से हूं। शायद इसीलिए उसका सर मुझ पर थोड़ा कम आया। हालांकि मैं छोटा था और वो ठीक मुझे अपने वश में करना चाहती थी। उसने कहा कि मैं रात को जब सोया हुआ था तो वो हमारे घर के ऊपर आ गया, मेरे शरीर से खून चूस कर गई थी। तभी मेरे साथ अगले दिन ये सब हुआ था। हालांकि अब तो काफी समय हो चुका है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो भी ब्राह्मण होता है वह जनेऊ जरूर पहनता है, तो ठीक उसमें कितनी ताकत होती है वह सभी जानते हैं। दोस्तों, अभी मैं 23 साल का हूं और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी कहानी आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ जो जो हुआ मैंने साफ साफ सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों, ये थी स्वास्तिक जोशी की कहानी। इन्होंने जिस तरह भी अपनी कहानी को बताया, उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गई होगी। बाकी दोस्तों, आपको जो भी लगता हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं ठीक इंदौर का रहने वाला हूं। इस वक्त मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता हूं। एक बार की बात है, मैं और मेरे 3 दोस्त प्रथम, सुजल, हास और हम अक्सर पहले पाठ करते थे। मतलब कि भगवान जी का पाठ, वो भी मंदिर में जाके। इसी तरह ठीक एक बार हमें बाईपास के पास किसी के घर में पाठ के लिए बुलाया गया था। हम ठीक अपने भगवान की किताब और मंजीरा लेके बैग में रखकर निकल पड़े। हम करीब घर से 7 बजे निकले। उस वक्त हमारे पास एक्टिवा थे, तो ठीक एक एक्टिवा में प्रथम और सुजल बैठे थे और एक में मैं और हर्ष। हम ठीक उनके घर पर 8:40 पर पहुंचे, क्योंकि हमारे घर से बाईपास का रास्ता बहुत दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो पूजा की तैयारियां हो गई थीं। हमने तुरंत ही अपना पाठ शुरू कर दिया। पूरी की पूरी पूजा सही से हुई, पर जब हमने घड़ी में समय देखा तो 12 बज चुके थे और समय भी बहुत हो चुका था। धीरे धीरे सबके घर से फोन आना शुरू हो गए थे। हमने ठीक उन्हें अलविदा कहा और वहां से निकल पड़े। हालांकि रात तो बहुत हो ही चुकी थी और हाईवे पर एक आध गाड़ी ही आती जाती दिखाई थी। चलते चलते हमें हाईवे से सड़क पर एक दुकान दिखाई थी। वैसे बुरा, मैं माने तो एक बात कहो, हमें थोड़ी सी सिगरेट की लत भी है। माफ कीजिएगा, चीज तो बुरी है, मगर क्या खाए, आदत जाती ही नहीं। इसी बीच प्रथम ने कहा कि अरे वो देखो, वहां दुकान के वहां सिगरेट मिल सकती है। हम सब ठीक उस दुकान की तरफ चल दिए। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस दुकान को बंद कर रहा था। हमने तुरंत उस आदमी से कहा कि दादाजी, सीरत मिलेगी। पहले तो उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, तब जाकर कहीं बोला कि बेटे, यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो और आगे कहां जाना चाहते हो। इसी बीच हर्ष ने कहा कि दादाजी, हम पाठ करते हैं, बस वही खत्म करके घर जा रहे थे। उन दादाजी ने कहा कि अच्छा बेटा, पर इतनी रात को यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि दादाजी, बस हम सिगरेट पीकर निकलने ही वाले हैं। हमने तुरंत दादाजी से 4 सिगरेट ली और जलाकर वहीं खड़े हो गए। हम थोड़ा सा आगे चलकर यूं ही मौसम का मजा ले रहे थे। हमारे स्कूटी दुकान के सामने ही खड़ी थी। हमने देखा कि दादाजी दुकान बंद करके घर ही निकल रहे थे कि तभी उन्होंने हमें आवाज दी। उन्होंने कहा कि बेटा सुनो, उन्होंने कहा कि यहां जाओगे तो सीधे रास्ते से जाना और कहीं भी बिल्कुल मत रुकना। हमने दादाजी से कहा कि दादाजी, अब हम सीधा घर ही जाएंगे। इतना सुनकर दादाजी अपनी साइकिल से अपने घर निकल गए। थोड़ी देर बाद हमने हमारी सिगरेट खत्म की और वहां से अपनी स्कॉटी की तरफ बढ़े। चलते चलते अचानक मेरा दोस्त सोल्जर बोला। उसने कहा कि भाई, अपन लोग कितनी बार इस रोड से जा चुके हैं, पर हमें तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। दोस्तों, उस वक्त हमने उसकी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। दोस्तों, नीचे से जो रोड जाती थी वो कोई रोड नहीं थी, बल्कि वो तो एक कब्रिस्तान के पास थे। होता हुआ रास्ता था। मैंने उनसे तुरंत कहा कि तुम्हें याद है, कुछ उन दादाजी ने कहा था कि सीधा रास्ते से जाना और कहीं भी शॉर्टकट मत लेना। मैंने इतने कहा ही था कि हर सुजल प्रथम मुझे बोलने लगे कि भाई देख, घर से कौन आ रहा है और हमें जल्दी घर भी जाना है। मैंने उनकी बातों को समझा और तो और घर जाना भी जरूरी था। इसके तुरंत बाद प्रथम ने एक्टिवा नीचे ली और नीचे की रोड पर उतर गया।
उसके पीछे पीछे हमने भी अपनी स्कॉटी लगा दी। चलते चलते रास्ता सुनसान होता जा रहा था। ना तो कोई गाड़ी हमारे आगे थी और ना ही पीछे, बस हमारी 2 एक्टिवा और हम 4 लोग। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद हमें एक लाइट दिखाई थी। उस लाइट के नीचे बोर्ड लगा हुआ था। हमने सोचा कि शायद उस बोर्ड पर कोई रास्ता लिखा होगा। हम तुरंत उस बोर्ड तक पहुंचे। हमने देखा कि उस पर लिखा था कि आगे अभी काम चल रहा है और आगे चारा मना है। इधर उधर देखने पर पता चला उस रोड के साइड में एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। तो ठीक सुजल, चूंकि प्रथम के साथ बैठा हुआ था, वह स्कूटी से उतरकर कब्रिस्तान के गेट के सामने जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने हमें आवाज दी, इधर आओ तीनों। हम ठीक सुजल के पास पहुंच गए। हमने देखा कि कब्रिस्तान के कोने पर एक रोड चलता दिखाई दे रहा था। हम समझ चुके थे कि वह हो ना हो हाईवे ही है, पर दोस्तों वो हाईवे जो था वो कब्रिस्तान के बीच से होकर दूसरे गेट पर था। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस गेट को खोलकर अंदर जाए, पर सुजल कहां मानने वाला था। उसे तो जल्दी घर जाना था। उसने तुरंत गेट को धक्का मारता खोल दिया। उस वक्त वहां कोई दावा भी नहीं लगा हुआ था। इतना गेट खुल चुका था कि हमारी गाड़ी आराम से अंदर चली जाए। हम एक एक कर गाड़ी के साथ अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ सोजल जल्दी से प्रथम की गाड़ी पर बैठकर बोला, उस गेट के पास पहुंचने से पहले रोकना। हंस ने कहा कि फुल स्पीड से गाड़ी को भगाता चालू क्या। चलते चलते हम थोड़ा आगे आ गए कि तभी थोड़ी देर बाद हमारे कानों में जोरदार चीखने के बाद सुनाई थी। हमने और तेज स्पीड में गाड़ी बहाई, पर सच कहूं तो वह हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम मना करने के बाद भी वहां गए। थोड़ी आगे चलकर प्रथम की एक्टिवा बंद हो गई। उस वक्त हम दोनों सेम स्पीड पर चला रहे थे, तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे जाकर रुकी। इसके बाद जब मैंने पीछे देखा तो यकीन मानिए मेरे रूम पर खड़े हो गए। मैंने देखा कि प्रथम एक्टिवा को सेल्फ वॉर सेल्फ दे रहा था और ठीक सुरजल जस्ट उसके पीछे बैठा था। और दोस्तों, उन दोनों के बगल में एक लड़की उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। उस वक्त मुझे तुरंत समझते देर नहीं लगी। मैंने तुरंत हर्ष को कहा, गाड़ी घुमा। हमने जैसे ही गाड़ी घुमाई तो वह लड़की वहां नहीं थी, पर मेरे दोस्त की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पूरे कब्रिस्तान में बस उस लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज ऐसी थी कि मानो कामों में चुभ जाए। इसके बाद मैं जैसे ही एक्टिवा से नीचे उतरा तो मानो सब कुछ जैसे शांत हो गया। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लगा मानो कि जैसे मेरे उतरते ही वहां एकदम सन्नाटा हो गया। मैंने उस वक्त जैसे ही उसके एक्टिवा में सेल्फ दबाया तो यकीन मानिए गाड़ी एकदम से चालू हो गई। पर दोस्तों, मैं जैसे ही अपने एक्टिवा पर जाकर बैठा तो उधर उसकी गाड़ी दोबारा बंद हो गई। दोस्तों, मुझे समझ आ चुका था कि हमारी गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई। मेरा मानना है कि मैंने जो बैग टांग रखा था उसमें हनुमान चालीसा की 8 किताबें रखी थी। मैं तुरंत समझ गया कि यह क्या करना है। मैंने सुजल से कहा, तू उस खूंटी पर बैठ, मैं पीछे से पैर लगाता हूं। मैंने हर्ष से कहा कि तू पीछे से बैठ, मैं चलाता। मैं तुरंत ही गाड़ी चलाता रहा और उसकी एक्टिवा में पैर लगाकर उसे आगे बढ़ाता रहा। दोस्तों, यकीन मानेगा, जब तक मेरा पैर उसकी गाड़ी पर था तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार हम उस गेट पर पहुंच गए, पर चुपचाप उस साइड से बाहर निकल आए। बाहर आकर सुजल ने कहा कि भाई, गाड़ी तो अब चालू हो गई, लेकिन अंदर बंद क्यों हो गई थी? मैंने उससे कहा कि शायद कोई शक्ति थी जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, और जब मैं अपनी गाड़ी से होता तो मेरे बैग से मंजीरा की आवाज वहां फैल चुकी थी। शायद इसी कारण हम वहां से बच आए। दोस्तों, सच कहूं तो उस दिन हनुमान जी हमारे पास नहीं होते तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता।